ना पूजा पाठ करते हो, वही अभी फिर ये दरिद्रता क्यों? मुझे यही तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जो आदमी अखंड चंडीपाठ को मुख में रखा है, जी रुद्राभिषेक को सारे विधान के साथ करने का ताकत रखता है, जी गुरु जी, वो बोलता है 2.5 लाख ऋण में मैं डूबा हुआ हूँ। नहीं 2.5 लाख नहीं है, 2,30,000 तो वो है, ऊपर से करीब 4 लाख के ऊपर है, 4,70,000 तक है। हाँ, 4 लाख आज के डेट में 4 लाख का मूल्य क्या है? कुछ नहीं है। तो ये तो ढूंढना पड़ेगा ना भाई। 53,000 रुपया गुरु जी का है, अभी 12,000 तक दे पाया हूँ। 53,000 क्या 53 करोड़ क्या? जी अभी तुम 5 लाख का बात बताओगे, 7 लाख का जी बताओगे। जी मेरे पास 10 करोड़ 100 करोड़ ऋण में डूबा हुआ आदमी आता है कुंडली दिखाने, जी उसको तो समझ में आता है। जी 7.5 लग गया, कुंभ राशि का 7.5 लग गया, मकर राशि का 7.5 लग गया। जी बट तुम जैसे इतना निष्ठावान पंडित का भी ये हालत है जी तो चिंतनीय विषय है ना। जी जो आदमी, मैं सुन रहा था अभी आपका चंडी पाठ, जी तो शायद ऐसा पाठ हमारे इलाके में एक का दुक्का पंडित होंगे। जी गुरु जी तो गुरुकुल आज के डेट का देखो, गुरु निंदा गुरुकुल का निंदा नहीं कर रहा हूँ, जी फिर ऐसे गुरुकुल और ऐसा पढ़ाई का मूल्य क्या हो गया? शून्य हो गया, तो गलत पढ़े हो ना फिर। ये सब गलत है भाई। जो चीज़ें आ रही हैं सामने और जो रिजल्ट सामने आए, इसका कहीं ना कहीं दोष है। हमने उसको मतलब कहीं ना कहीं दोष तो हुआ है। मेरा गुरुकुल चैनल एक है, 2 चैनल है गुरुकुल का, जी गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। मैं सबसे ज़्यादा काम गुरुकुल के ऊपर ज़िंदगी में किया। मेरा गुरुकुल का लक्ष्य यही था कि लर्न एंड अर्न एजुकेशन। आप अगर ये बोलोगे कि मैं पढ़ लिख लूँगा फिर कमाऊँगा, तो फिर तुम्हारे जैसे ही पोंगा पंडित निकलेंगे। जी बिल्कुल। एक गजानंद सरस्वती आया हुआ था यहाँ, बोला मैं भुवनेश्वरी का साधक हूँ, अरे वाह, प्रचंड साधना करता हूँ। जी। गुड। जाते समय बोला 500 रुपया दो। एक ऐसे ही आया था श्री यंत्र साधक, अरे वाह, कुंडली दिखाने, तो पंडित ही था। महालक्ष्मी का साधना करते हैं, अष्टलक्ष्मी वैभव लक्ष्मी। जाने का टाइम में फिर मेरे को मांगे, ठीक है दे दीजिए वापस कर देंगे। मैं बोला यार हम भिखारी तू भिखारी, भिखारी भिखारी को मांगे कैसे होगा। और दूसरा ये, मैं तो कभी नहीं बोला कि मैं भुवनेश्वरी का साधक हूँ, लक्ष्मी का साधक हूँ। जी जी मुझे तो वो तो माता लक्ष्मी भुवनेश्वरी तो ऐसे ही दया सदैव हैं। हाँ, और उनकी कृपा हो। मैं तो काली के पीछे पड़ा हूँ, जी हैं जी। 2-4 को उड़ाओ कस के, हैं। जी तो अभी मैं काली का साधक हूँ और मैं बोलूँ कि मेरे लिए 2-4 आदमी आओ लड़ने के लिए, फिर किस बात का काली का साधक हूँ। जी जो नवान्न मंत्र का जाप, नवान्न यज्ञ, माँ चंडी यज्ञ, भैरव यज्ञ, 64 योगिनी यज्ञ कर ले, उसके पास अगर पैसा नहीं है, अगर वो खुद ऋण में डूबा हुआ है, जी जी। तो गलती कहाँ है? ये विषय है। ये विषय है गलती। हाँ ये मेरे यहाँ जो पोंगा पंडित समझते हो, जी जी मतलब पंडिताई के नाम पे अगर आप बैठो हुआ ना, जी जी तो बोलो कि पत्थर लाओ मर जाए। जो शाम को पंडित आया था उसको दक्षिणा दे के विदा कर दिया, तो जो तो साड़ी देख रहे हो तो उसके चक्कर में पड़ा हुआ है, बोला साड़ी हम लेंगे, जबकि उसका 4 गुना पैसा दे दिए हैं। मुझे पता है, अध्यापक भी है। हाँ, तो कल से आके रो रहा था। मैं बोला ऐसा करो उसको, तुमको मैं बोला उठा के ले जाओगे क्या? विसर्जन नहीं हुआ ले जाओ, विसर्जन नहीं हुआ ले जाओ। सही कह रहे हैं, क्या करें, हम तो रखे हैं, हमको यजमान दिया, हम कर रहे हैं। तुमको अगर पहले से उठा के ले जाना है उठा के ले जाओ, दम है तो। नहीं विसर्जन होगा तो लेकिन इतना ज्ञान है तो चूतिया आधा से छोड़ा क्यों?
या फिर हमको बताया कि हम जा रहे हैं लेकिन गुरु जी यदि कुछ कहेंगे तो आप हमको बुला लीजिएगा। तो हमने कहा गुरु जी जाने आप जाने, हम जाने। और हम उसमें क्या तो करें। भाई पंडितों को तो देने के लिए बैठे हैं, लेकिन तुम लोग बेईमानी करोगे तो क्या करें। नहीं अभी ये कह रहा हूँ कि ये देख लो हालत। तो मैं बोला वो पंडित का आज शाम को सुन लेना, जी, तो ऐसा इच्छा होगा कि पत्थर लाए और सर में ठोक के मर जाए। वो तो सुना हमने, कल सुना हमने, ठीक है, कल हमने सुना। हाँ। सुना हमने। तो ऐसे कंडीशन में तुम्हारा इतना बड़ा पंडित होके जी, उत्तरकाशी हिंदू विश्वविद्यालय से निकला हुआ आउटपुट स्टूडेंट पीएचडी, हरिद्वार में 9 महीना साधना। हरिद्वार में 9 महीना साधना साधना कुछ नहीं, साधना तो नहीं कर सकते, त्रिकाल गंगा स्नान। ओके हाँ। ओके। अरे और साधना क्या, सिंह मुंह निकाल के साधना करोगे क्या? 2-3 सिंह निकल जाए, पूंछ निकल जाए, मूंछ निकल जाए, तभी साधना करोगे क्या? साधना ही है ये। जी, जिसके गुरु बृहस्पति लग्न में बैठ जाए जी, उसका जीवन ही साधना है। जी, ठीक है। अभी एक अमेरिका से मेरा सज्जन आए, एक अभी और मैं देख रहा था गुरु बृहस्पति लग्न वालों का, जी, उसका तो उच्च का लग्न। बेटा दूध में 15-15 दिन 20-20 दिन रहता है और रुद्राभिषेक करते रहता है, तो लग्न का गुरु बृहस्पति तो करवाएगा। 2 दिन पहले उसका एक वीडियो देख, मतलब सडन ऐसे किताब उल्टा रहा था तो मिल गया, लग्ने जस्य गुरु बृहस्पति, तो उसका फल मैं 2 दिन पहले दिया। हाँ। तो कैसे लोग होते हैं। तो इसलिए ये जो कंडीशन है, ये अगर आम इंसान के साथ होता है तो चिंता विषय नहीं था, जी, लेकिन जो एनर्जी को ऑपरेट करने जानता हो, जी, वो जानता है अंदर घुसना और बाहर निकलना। जी, अभी हमारा गुरु जी के पास जाओगे, बोलोगे काशी से पीएचडी करके आए हैं, जी, बोले एक मंत्र मार। जी, कल अगर होगा तो चलेंगे, जी, जी, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, बहुत ज़्यादा दूर। तो बोलेंगे एक मंत्र मार। मारा और कुछ नहीं हुआ तो एक थप्पड़ खींच के, बोले का सब सिखाए, तुम्हारा क्या करें पीएचडी का जी, सर्टिफिकेट को चाटें का, सही बात है। तेरा पीएचडी का सर्टिफिकेट को का करें। ऐसे तो हमारे इधर 2-4 को बैठे हैं बोल्टू पंडित। बोल्टू पंडित समझते हो? नहीं गुरुजी, वो नहीं समझता, होंगा समझ में आता है, बोल्टू नहीं है। बोल्टू पंडित हैं वो, गाली उली दे के पूजा करते हैं। अरे वाह। ठीक है, पकड़ लो। आ गया यजमान, उसको पता नहीं, बोला ए जा तने पूजा कर दे, तो शुरू कर देता है एकदम मादर फादर लेके, वो उसको संस्कृत बना के, अरे वाह, चावल फेंक के, उसको बोलते हैं बोल्टू पंडित। उनको कुछ नहीं पता, वो जानते हैं खाली स्वाहा, एक शब्द 2-4 स्वाहा बसाट फाट, यही सब 2-4 सुने हैं, लगा लेते हैं एकदम मदर फादर पूरा जितना जानते हैं, गाली उली सब मिला के मंत्र करके चावल विसर्ग कर दे। हाँ, तो अनुस्वार विसर्ग चंद्रबिंदु लगाओ, संस्कृत हो गया। ठीक है, उसमें इंग्लिश भी घुसा देते हैं, जो मिला दक्षिणा मिला चले। हमारे यहाँ 100 में से 90 मंदिर चले जाओ जी, 90 मंदिर वालों को खाली इतना बोलना कि ऐसा करो, थोड़ा सा ये पाप पुरुष शुद्धि करो, जी, बस खत्म काम, उठ के भाग जाएंगे वहाँ से। अभी ये आया था चंडी यज्ञ करने के लिए, खुद बोला यार पाप पुरुष शुद्धि कहाँ है, बोला वो क्या होता है, समझ में आ रहे हैं। यहाँ तक गिरे हुए हैं पंडित विद्या, और तुम तो उन सब से बहुत ऊपर हो, तो फिर तुम क्यों गिरे हुए हो? नहीं, बहुत इतना बड़ा चोटी रख के, इतना नंडन मुंडन होके, कान में 2-2 बाली लगा के, कुंडल उंडल लगा के, धोती सोती पहन के, बोलोगे पैसा नहीं है। नहीं था, अभी नहीं। हाँ, नहीं है। हाँ, किस बात का दरिद्रता? नहीं है। हाँ, नहीं, किस बात का दरिद्रता? नहीं। 7.5 तो केवल नहीं है दोष। हाँ, पितृदोष है, पिताजी का अकाल। अरे पितृदोष महत्व क्या रह गया इसमें? अंगारक दोष, उसके मैं उसको इंगित नहीं कर रहा हूँ। अंगारक के ऊपर गुरु का दृष्टि है कि नहीं है? फिर वो तो दोष कट गया ना। गुरु जहाँ देखे वहाँ का सब दोष को काट समझ लो। बृहस्पति के अंदर 100 दोषों को दूर करता है। मैं क्या बोला? हाँ, जहाँ जहाँ दृष्टि जाए वो तो 100 दोषों को काटेगा अलग, लेकिन जिस समय तुम्हारे पंचम में अंगारक बना, इतना मंत्रों ने, किसी का अगर पंचम में अंगारक हो जाए ये मंत्र नहीं पाठ कर सकते। अच्छा, सब ध्वंस कर देगा। पंचम में कोई भी दोष लग जाए सब ध्वंस कर देगा। छठा में पितृदोष लग गया, शनि और सूर्य बैठ गए, बढ़िया हुआ या खराब हुआ? बढ़िया हुआ। बढ़िया हुआ ना। बढ़िया, शनि सूर्य काहे उसको दोष समझते हो? बहुत बढ़िया हुआ। शनि सूर्य जो है पिता को, काहे उसको दोष समझते हो? हैं? तो चंद्रमा से द्वादश में हुआ,
चंद्रमा, हाँ। खराब हुआ या अच्छा हुआ? द्वादश में हुआ? अच्छा है। अच्छा, स्वगृही में हुआ स्वगृही चंद्रमा द्वादश में अच्छा है। तो इस कंडीशन में तो अच्छा है। सारे शत्रुगुप्त तुम जो बोले मेरे साथ लगे और वो जाके मर गया। हाँ एकदम गुरुजी, उस समय मतलब मैं फ़ोन पर ऐसे आपके फूट फूट कर रोता था, मतलब गुरुजी मुझे बुला लीजिए, गाड़ी भेजिए गुरुजी, मैं मर जाऊंगा, गुरुजी बुला लीजिए, गुरुजी देखिए, गुरुजी अब मैं मरने जा रहा हूँ, मतलब एकदम ये। और जैसे सोता था गुरुजी तो सिरहाने रामचरितमानस, बगल में भागवत, हृदय पे दुर्गा सप्तशती और हाथ में माला और कवच का पाठ करते रहता था। यद्गुह्यम परमलोकेश्वरो रक्षा कर नृणाम यन्न कस्यचिदाख्यातम तन्मे ब्रूहि पितामह, कि ताकि मरे तो भगवती। और एक बात गुरुजी, आपने हमारे रोंगटे खड़े हो गए, हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करके फ़ोन किए आपको और आपने कहा कि आप पाठ कर लिए क्या? हमने कहा जी गुरुजी पाठ तो, आपको कैसे पता? बोले हम ऐसे थोड़े, मतलब देखो तुम मरते समय भी पाठ करते करते मरोगे। आपने ये देखिए गुरुजी, ये अभी इस चीज़ को हमारे ध्यान से हम भूल गए थे, इस चीज़ को हम बड़े, ये अहंकार है ना कि हमको सब, आप सबने क्या बात किया सब हमको याद है, ये घमंड है हमारा, लेकिन ये चीज़ अभी देखिए याद आ गया। उस समय गुरुजी जब आपने ये कहा था पाठ कर, हम पाठ करके उठे, आपको फ़ोन किया मैंने, तो आपने कहा तुमने पाठ कर लिया? हमने कहा जी गुरुजी पाठ नहीं। आपने कहा तुम दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू कर दिए हो अब? हमने गुरुजी जी पाठ करना तो शुरू कर दिया, और मेरे गुरुजी ने ही बताया था पाठ नियमित किया करो। तो आपने कहा क्या तुमको क्या लगता है गुरुजी भांग छान के गुरुजी बन गए थे और तुम जीवन के अंतिम समय? और गुरुजी हमको तो एक योगिनी भी मिल गई। आपको 17 जनवरी को हमारे गुरुजी प्रतिष्ठा में गए। बस 2 मिनट में अपनी बात पूरी करूँगा। हाँ हाँ। बनारस में मड़ुआडीह स्टेशन है, अभी उसका नाम बनारस हो गया है। बनारस में कई स्टेशन है। इतना बड़ा गुरुकुल के विद्यार्थी, शिक्षार्थी, शिक्षक, आचार्य होके ये धनहीनता क्यों? जी तो ये प्रश्न तो गंभीर है ना। जी। डॉक्टर खुद बीमार पड़ जाए तो फिर किस बात का डॉक्टर? हाँ। पंडित अगर खुद भिखारी बन जाए तो फिर किस बात का पूजा पंडित। पाठ? हाँ, इस प्रश्न का मीमांसा क्या है? गहना कर्मणो गति, कर्म ना ना, गहना कर्मों गति, सारे कर्म तो कट जाते हैं ना एक चंडी पाठ में। हाँ बिल्कुल कट जाते हैं। मैं जो अंदर बीच वाला जो यज्ञ कुंड देख रहे हो, जी जी सुबह 10 बजे जेल जाना था जी। फाइनल। आपको? मेरा नहीं यार, मेरा यजमान का। अच्छा। मैं तो 56 बार जेल, 58 बार गया हूँ। हाँ, मेरा जो ज्योतिष गुरु बोले तेरा 58 जाएगा जेल। जी। तो कर्म है, 58 बार गया। जितना बार गया हर दिन का 2500 रुपया था। अरे बाप रे। कैदियों को ज्ञान देने जा रहा था, कैदियों का जीवन परिवर्तन का कोर्स मिल गया मेरे को। 58 बार जेल जाने का तो योग हो गया। उस समय कोई ऐसा आचार्य नहीं मिल रहा था, मेरे को ही कलेक्टर साहब सिलेक्शन करके भेजे। 95 में मैं जा रहा था, स्पेशल सेल में जा रहा था, फिर चाइल्ड जुबिनाइल वाला जो बच्चों का जेल में जा रहा था। फिर दादाजी पकड़े और 2 थप्पड़ लगाए, बोले पैसा कमाओगे जेल से कमाओगे, हर दिन जनेऊ परिवर्तन करना है, बंद करो। तो फिर कलेक्टर साहब के पास पहुंच गए, बोले मेरा नाती को मत भेजो, दूसरा गुरु भेजो, ये बहुत गुरु दिखाता है। ठीक है। तो 10 बजे उसका जेल जाना था, तो चंडी पाठ कराया, इसी यही यज्ञ कुंड उसका साक्षी है जी। 2 बजे तक उसका बेल हो गया। ये चंडी ये जो जिस जगह में बैठे हो जी गुरुजी, ये करीब 35 से 40 साल का साधना पीठ है। नहीं है, वो तो है गुरुजी। हम इतना फुट कर छुप कर रोते आपसे। मतलब आज सुबह आपसे बात करते करते मतलब ये था गुरुजी कि आपके पास आएंगे तो आंसू खत्म, लेकिन आज आपसे हम बात करते करते ऐसे मतलब गंगा यमुना सरस्वती आंखों से बहने लग गई। ये हम नहीं समझ पाए। ना वो समझने का नहीं है। देखो ऐसा है ना, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े साधु संत का चरण धूल गिरा है, हायर लेवल के साधु संत। 35 साल में यहाँ बहुत बड़े साधु संत महात्मा लोग कुंडली दिखाने आते हैं। अरे बाप रे। साधु उनका फटता था। बड़े आश्रम के मठाधीश, पीठाधीश, गधाधीश, घोड़ाधीश, भेड़ाधीश, बकराधीश, उनका बुढ़ापे में 70 साल 80 साल में शुक्र का महादशा। अरे बाप रे। फटके पानी निकल जाए, बोले बचाओ पंडित, कुछ भी करना है करो, कितना पैसा लो, ऐसे सोने का असर भी रख के भागते थे।
बोले कुछ भी कर दो लेकिन हमारा ये पानी बंद कराओ, लुंगी गीला हो रहा है, हालत मुश्किल है। बोला 70 साल, बोला काहे, बोला इतना दिन दबा के रखा था, हाँ विकार जब तक जवान थे अहंकार था, ताकत था, बल था, संभाल दिए। बुढ़ापे में जब इंद्र दुर्बल हुए तो अपने आप फटके निकल रहे हैं, ये और सब- ऊपर में शुक्र का महादशा भोग रहा है। तो शुक्र के महादशा और बलाबल के साथ है तो निकलेगा। बोला आँख बंद किया नहीं, सब दिखाई दे रहा है गुरु जी। बोला हाँ जवानी का अभी दांत नहीं है, चना खाओगे। ठीक है, ये कहने का तात्पर्य यह है कि क्यों ये अर्थहीनता, धनहीनता। देखो अभी तुम 4-5 लाख का कर्म में हो, मैं किसको बोल दूं, दिला दूं, जी समाधान हो जाएगा क्या? नहीं गुरुजी, वो समाधान नहीं होगा। वो तो ये होगा कि मतलब लंगड़े को आपने जो है वो बढ़िया बनाया, आपने भोजन करा दिया, आपने उसको मतलब चलना नहीं सिखलाया, तो पाप हो जाएगा। हाँ पाप तो होगा गुरुजी, आपने जो आक्रमण्य बना दिया। तो यहाँ प्रश्न ये है, जी इस समय ये गहन मंथन करना चाहिए जी कि ऐसा क्यों है, जबकि इस रैंक का एक महापंडित जो रूप, चेहरा, काम, मंत्र का शक्ति सब होने के बावजूद, ये शनि के महादशा में कुंभ राशि का शनि 7.5 में ऐसे अवस्था अगर है तो बाकी लोगों का बारे में क्या बोलना है? वो तो जायज है फिर भीख मंगा बनने के लिए। जय। ये दुख गुरुजी बहुत झेला है, पिताजी नहीं रहे, वो तो अलग बात गली गली भटके, खाने को नहीं मिला, वो तो जिंदगी भूखे का- रहे, नमकीन खा के रहे, बिस्कुट खा के रहे, पत्ते खा कर रहे, अरे क्या बोला, पत्ते खा कर रहे। चंद्रमा को गुरु देख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। क्या योग बना गुरु चंद्रमा होने से? नहीं, चंद्रमा गुरु की सुनता नहीं है ना जल्दी, अरे सुने नहीं सुने अलग। है उत्तम योग बना, योग तो चंद्रमा गुरु अगर समसप्तक हो गए या युति बना के बैठे, देखो नेगेटिव पार्ट बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। हाँ चंद्रमा गुरु का सुनता नहीं, कैसे सुनेगा यार? चंद्रमा माने मन, गुरु माने विवेक। विवेक, मन कहाँ विवेक, तो मन का कभी सुना है विवेक? न कभी नहीं। और विवेक का कभी मन सुना है? मन एक है, इंद्रियां 5 हैं, हैं? और सबके साथ जाना चाहता है। ठीक है ना। तो बृहस्पति का चंद्रमा सुनेगा नहीं। चंद्रमा जाके गुरु बृहस्पति के घर में घुस के उसका बीवी को ठोक ठाक के बच्चा पैदा कर हाँ, दिया। बुधवार को निकाल दिया तो बुधवार घूम रहा है। हाँ, देवी भागवत में उपाख्यान है, है? विस्तृत उपाख्यान है विस्तृत उपाख्यान है। जी। तो बुधवार घूम रहा है, ऐसे बुध जहाँ बैठा हुआ नपुंसक बना देता है, नपुंसक बना देता है। तो यहाँ प्रश्न क्या है कि चलो वो सब तो ग्रहीय स्थिति है, कार्मिक स्थिति है। प्रश्न यह है कि ऐसा कौन से कर्म किए थे जिसके लिए ये दोष भुगतना पड़ रहा है, और उसका निवारण क्या है? जी हाँ जी गुरुजी। अगर ये नहीं समझे तो जिंदगी भर तो भिखमंगे ही रहोगे। बिल्कुल। यहाँ मैं क्या बोला, बोल्टू पंडित, पोंगा पंडित, पोंगा पंडित सब कार लेके घूम रहे हैं। अरे कल आया था गुरुजी। ना, वो कुछ नहीं है, उससे बड़े बड़े लोग हैं। अच्छा, वो मतलब ट्रेलर है। ये तो ट्रेलर है, पूरा फिल्म बाकी है। कल जहाँ शादी कराने गया मेरे को वहाँ पर जगना पड़ा, क्योंकि किसी मेरा यजमान का था, बोला गुरुजी आप जब तक हस्तगंठी नहीं हो तब तक आप रहो, जो पैसा लेना है ले लो। तो मैं रात को 3 बजे तक वहाँ बैठा रहा। अरे राम राम। हस्तगंठी को सही लग्न में पार करवाना था, क्योंकि जहाँ वृश्चिक लग्न क्रॉस करेगा तो चतुर्थ में शनि हो जाएगा, तो उसका तो शादी टूट, नहीं तो उसका बच्चा काल पैदा करे तो दूध नहीं पिला पाएगी। शादी का लग्न से अगर चंद्र शनि चतुर्थ में बैठा, उसको कैंसिल करो, नहीं करने दो। और अगर समसप्तक हो रहा हो शनि, जिस लग्न में शादी करो और शनि सप्तम में बैठा हो, बेड़ा गलत हो गया ना शादी का। तो शादी में लग्न निर्धारण और फिर लग्न को उसी लग्न में ही कराना है। अच्छा, ये गांव में क्या है ना, सब हाँ मार मूर के एकदम बोलते हैं, रुको हम लोग को थोड़ा सा और नागिन बाकी रह गया है, नच दे वाला, और माल मार के बोलते रुको पंडित जी, बोला बे चुप, चलो मेरा उधर लग्न भाग रहा है, तू लोग नागिन नाचेगा, बर को बर वधू उधर कराओ, तुम लोग नागिन नाचो उधर, ऐसा कैसे होगा? अच्छा, चुतिया बर भी क्या करते हैं, गाड़ी का ऊपर में जो आजकल छेदा वाला गाड़ी ऊपर से निकल के वो भी मतलब मारूंगा वहां से चुतिया गाड़ी से। कैसे करें फिर? उसका बाप को हम जवाब देंगे कि सही लग्न में शादी करवा देंगे, अपने वचन वाणी को। हाँ।
तो फीट मार के सबको साइड कर दबंगाई तो हमारा भी है, एकदम हम भी छोड़ने वाले तो थोड़ी हैं जी। लगा के फिर उनको शादी उदी कराया। रात को ख़त्म होते होते 3, फिर सुबह सुबह बाकी काम। तो क्या करें। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब पंडित लोग अगर अमीर बन के घूम रहा है तो व्हाई नॉट यू। हम कहाँ भटक रहे हैं। यही गुरु जी सेम यही बात मेरी माँ बोल जो शब्द आज आपने बोला कि यहाँ पर जिसको कुछ नहीं आता है रोज 1000-2000 रुपया कमा रहा है। हाँ। और तुम इतने योग्य होकर के 8 महीने से 1 रुपया नहीं भेजे हो। हाँ। हम क्या करें। हाँ। हमारी तबीयत नहीं, मैं भगवान के सामने फूट फूट करके रो रही हूँ। हाँ। आखिर ये हो क्या रहा है हम जीवन में हम लोगों के। हाँ। बेटी दूर है, बेटा दूर है, एक बेटा बेरोजगार बैठा है, तुम 8 महीने। और अभी शनि में बुध घुस गया ना, जी। शनि महादशा में बुध अंतर्दशा घुस गया ना, तो क्या असर हिला रहा है। नहीं दशाएं नहीं जानते नहीं, हो? अभी नहीं, हमने देखा, हमारी कुंडली को हम नहीं देखते। हाँ नहीं देखे, शनि में बुध घुस रहा है तो पैसा आने का टाइम आ गया ना। जी या तो अभी क्या करोगे, पीएचडी चाटोगे? तो हटाओ पीएचडी, ऐसे 10 पीएचडी तो और मिल जाएगा। अरे 75 पीएचडी मिल जाएगी। हाँ तो पैसा कमाओ ना। गुरुजी हमको अमेरिका में 2 बार अवसर मिला कि आप आइए यहाँ पे। गुरुजी देखिए हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। जब मैं आपका फोन पर जब रोता था, उसके बाद से अगर माता जी ने फोन किया, जब हम रोने लगे तो दूसरे दिन आपसे बात हुई। हमने कहा माँ गुरुजी से बात कराइए ना जब गुरुजी आए तो माँ ने कहा कि सब ठीक है ना। बोले माँ ठीक, वो हमसे बात करना चाहती थी गुरु माता। हमने कहा माँ सब ठीक है लेकिन आप गुरुजी से बात कराइए, गुरुजी आए तो आप बोलिए। फिर दूसरे दिन गुरुजी आपने सावरण अपना हमारा गोत्र आपने नोट कराया और वही सब देखा। बोले अच्छा रुको देखते हैं। उसका हमने बहुत पैसा कमाया गुरुजी, ऐसा नहीं है। हमने इतना पैसा कमाया कि गृह निर्माण कार्य हुआ। और चूंकि नीरज धीरज नीलू मेरे पिताजी ने अपना विवाह बाद में किया, मेरी बुआ का विवाह करने के साल भर बाद अपना विवाह किया। तो नीरज धीरज नीलू, हम 2 भाई 1 बहन, गौरव गिरिजेश गीतांजलि, मतलब 2 बुआ के पुत्र और 1 पुत्री। और बुआ की पुत्री हमारी माता जी इतनी यशस्विनी हैं और इतनी तपस्विनी हैं कि वास्तव में उनकी वो सीता के समान 27 वर्ष की अवस्था में जो माता का अनुभव होता है। लेकिन यहाँ आकर के आज सुबह सुबह जब हम वापस रोने लग गए तो हमको आश्चर्य हुआ कि यहाँ हम आ गए और यहाँ जगन्नाथ जो भगवान विश्व के नाथ हैं, जगन्नाथ हैं, और हमारी ये दशा। और आपने जगन्नाथ जी के बारे में बतलाया था, उनको भी शनि की दशा में एक बार ऐसा हुआ था। जगन्नाथ भगवान भीख मांग रहे थे, खाना नहीं मिला। ठीक है, जो पकड़ा वही खत्म हो जा रहा है। तो वो होता है शनि के महादशा में। तो वही ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च। उसमें राम की कुंडली में, कृष्ण की कुंडली में उसमें है गुरुजी। उसका मैं श्लोक सहित आपको प्रमाण दिखाऊंगा। जब शनि आया तो क्या हुआ, जब जैसे 9 ग्रह गुरुजी हैं भगवान के स्वरूप में है। जैसे बृहस्पति है भगवान विष्णु ही है। तो इस तरह से जैसे सूर्य जब जैसे हमारे यहाँ बहुत बड़े ज्योतिषी हैं गुरुजी। मुहूर्त चिंतामणि नाम का एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ की रचना जिसके परिवार में हुई है उसके परिवार में मैंने श्रीमद् भागवत, मतलब 90 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति को 6 घंटा एक आसन में बैठ के मैंने भागवत का मूल पारायण किया, सुनाया है। तो हमने अपनी कुंडली नहीं दिखाई, बहन की कुंडली दिखाई। तो उन्होंने कहा दुल्हा अपने आप घर में आएगा, इसको मूंगा और मोती पहना दो, कुंडली बहुत अच्छी है। 2-3 बार ऐसे रिश्ते आए। खैर हम तो चाहेंगे, कौन नहीं चाहेगा कि हमारी बहन बेटी आगे उन्नति करे, कौन नहीं चाहेगा। चाहे ना मुखाग्रे, मतलब इसका हिंदी बतला देते हैं कि भगवान गणपति सूंड से माता पार्वती के गजरे को खींच रहे हैं, ऐसे बाल रूप भगवान गणपति को मैं प्रणाम करता हूँ। क्रियाकलाप प्रतिपत्ति हेतुम संक्षिप्त सारार्थ विलास गर्भ अनंत दैवज्ञ सुतः स रामो मुहूर्त चिंता मणि मातनोति। मतलब उस ग्रंथ को कोई पढ़ ले तो मुहूर्त के मामले में मतलब उससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता, इतना विशिष्ट चीज है। ऐसे घरों में जाकर के मतलब गुरुजी, मतलब है ना कि ब्रह्म क्या है, तो अड़ोरड़ियान महतो महियान, मतलब एक बाल का 1 करोड़ टुकड़ा किया जाए उतना सूक्ष्म है। अब महतो महियान भगवान ने विश्वरूप दिखाया। तो हम गुरुजी वहां भी जाते हैं, नीचे भी आ जाते हैं, स्थिरता कहीं क्यों नहीं है कहीं पर। और चीजें माता के न रहने से घर बिगड़ जाता है और पिता के न रहने से संसार बिगड़ जाता है। लेकिन हम अपने जीवन में कभी गुरु ढूंढने के लिए परिश्रम किए ही नहीं। गुरु जी लोग हमको ढूंढ लिए, वास्तविकता है। काशी में हम आए थे, हमको काशी में 10 दिन हुआ था। जिनके अंदर पीएचडी कर रहा हूँ उनके बड़े भाई, तो हमारी दादी ने कहा काशी में जा रहे हो तो दुर्गा सप्तशती और रुद्राभिषेक पढ़ लेना। अब हम काशी में, हमारी अवस्था बहुत छोटी गुरुजी, सन 2005 की घटना है ये।
तो हम मणिकर्णिका घाट पे स्नान करके, वहाँ स्नान करने से 10,000 गायत्री का फल मिलता है। आ रहे थे, छोटे थे, तो जब मैंने उनको देखा तो ऐसे साष्टांग प्रणाम किया। और यही जुलाई का महीना, गुरुकुल खुलते हैं उस समय, पूरे कपड़े में कीचड़ के, टी शर्ट पहना था, ऐसे लुंगी लपेटा था, उस समय तो धोती पहनने का वो भी नहीं था। तो अरे बेटा उठो उठो, कहाँ से आए हो, क्या नाम है? अब गुरु जी से हम बहुत सुंदर थे, वो तो बड़े वृद्ध हो गए हैं। अब हम फूट फूट कर रोने लगे। हमने कहा गुरु जी हम ऐसा है, गोरखपुर से आए हैं, हमको अपने घर जाना है, यहाँ हमारा मन नहीं लग रहा है। तो अच्छा चलो चलो, वो दुकान पर ले गए, पहले कपड़ा खरीदवाए, फिर कहे क्या पढ़ना चाहते हो बताओगे कुछ, रो क्यों रहे हो, हम हैं ना तुम्हारे लिए। तो हमने कहा मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, यहाँ दयालु विद्यालय है, इसी में पढ़ रहा हूँ, और यहाँ गुरुजी लोग नहीं मिल रहे हैं, हमको रुद्राभिषेक कैसे हो, अब रुद्राष्टाध्यायी नाम तक मुँह से नहीं निकल रहा है। तो उन्होंने दुर्गा सप्तशती खरीदा, रुद्राष्टाध्यायी खरीदा, हाथ पकड़ कर ले गए। गुरुजी सुबह 10 बजे से लेकर के और शाम को 4 बजे तक, जब तक एक श्लोक याद न हो जाए गुरुजी आगे न पढ़ाएं। सावर्णि सूर्य तनयो यौमनो कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद गतो मम महामायानुभावेन यथा मनमंत्राधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः। अब इसको 21 बार पढ़ना है। आ गया, फिर लिखो इसको, आ गया तो अशुद्धि क्यों, फिर से पढ़ो। ऐसा मैंने जीवन जिया है गुरुजी, बहुत मतलब एकदम हमारे जो भी चीज़ें हैं गुरुजी, मैं कितना दरिद्र हूँ, खपड़ेल का घर था, फिर बना, फिर हुआ। हमने 41 दिन वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का पाठ किया था, और उसमें हमको 51,000 रुपये दक्षिणा मिली थी सन 2012 में। उस समय हमने घर का, मैं पहला अपना घर बनवाया जब हमने शास्त्री तक नहीं किया था। ये सब हमने किया। लेकिन एक संकट की बात यह है गुरुजी कि जब हमारे जीवन में संकट आता है तो परछाई भी भागने लग जाती है, और जिसके लिए हमने बहुत कुछ किया ऐसे कन्नी काट लेता है। और दैव के द्वारा पता नहीं कहाँ से, जैसे गुरुजी आप ही प्रकट हो गए। आप, ना तो मैं आपके समाज का हूँ, ना मैं कोई आपका रिश्तेदार हूँ, और ना किसी व्यक्ति के माध्यम से मिला हूँ। मैं यदि कुछ बहुत गलत कर दूँ तो आप किसी को नहीं पकड़ो उसको, उसने भेंट कराया था, मेरे किसी समाज के व्यक्ति ने आपसे भेंट नहीं कराया। और ऐसे आप अकेले नहीं गुरुजी, जैसे रटाटे गुरुजी जो मेरे गुरुजी हैं, पीएचडी भी जो हुई गुरुजी इत्तेफाक से हुई नवंबर में, जिनसे मैंने पूरा भागवत पढ़ा, वेदांत पढ़ा। आई अंडरस्टैंड, मेरा लक्ष्य से भटक रहे हो जी। मेरा प्रश्न क्या है? बुद्ध, हाँ, कि आप ज्ञान में और कर्मकांड में, जी, शौचादि में और उच्चारणादि में, कर्मकांड में, पुराण में, वेदांत के भी कुछ शब्दों में, आप जब इतने अमीर हो जी, तो इस समय लक्ष्मी कहाँ भाग गई? मौसी जी कहाँ गायब हो गई? ठीक है, तुम जैसे मुझे पंडित मिल जाए, जैसे हिटलर बोला था ना कि मुझे नेपाली गुरखा रेजिमेंट मिल जाए तो फिर विश्व विजय कर लूँ, तो मैं कहता हूँ कि तुम जैसे मुझे एक पंडित मिल जाए तो मैं विश्व विजय कर लूँ। तो प्रश्न यहाँ पर यह है, ठीक है, शनि में शनि का महादशा में, शनि में 7.5 प्रथम द्वितीय चरण का अंतस्थली, अगला 10 महीना के बाद तृतीय शनि हो जाएगा, और इस समय शनि वक्री अवस्था में। 3 साल पहले जब मेरे को पहला कुंडली दिखा तो मैं क्या बोला था? अरे बेवकूफ पंडित, तू ऐसा मेरे पास आएगा जैसे कोई नहीं आया। हाँ, वही हुआ। आपने कहा कि मतलब ये बात सही है, 3 साल पहले आपने कहा था ये बात। और जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा फ़ोन अवॉइड करता था। हाँ, बहुत, क्योंकि मुझे पास समय नहीं है। मैं दिन रात चाप एकदम माता जी से लेकर, हाँ, 100 बार तक भी फ़ोन किए हो, उससे अधिक गुरुजी। और मेरे पास टाइम नहीं होता है। और अभी भी मैं जो तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, मेरा ऑनलाइन अभी 3 कुंडली पेंडिंग करके तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। तो क्योंकि आया है तो तुम्हारा गुरु माँ बोली आए इतना दूर पंडित जी हैं, खराब हो जाएगा। वो कुछ देखो बिहार वाला आदमी आके बैठा है, 15 मिनट बात किया हूँ, 30 मिनट भी बात नहीं किया, ठीक है ना। और ऊपर से बोला देख मैं टाइम दूंगा तो मेरा फीस लूँगा, फ्री में तो नहीं देखूंगा तुमको। वो रंग मार रहा है बेटा पंडित। ठीक है, मुझे रात में 1 बजे मोबाइल चला रहा था और हमको मच्छर काट रहा था, वैसे ऐसे हो रहे थे। हमने कहा अरे यार हमारे गुरुजी के घर में तुम आकर के रात में 1 बजे क्या कर रहे हो? ये गुरु स्थान एक क्लब है कोई, तुम जाके बाहर मोबाइल चलाओ तो हम गुरुजी आते हैं तो बोलते हैं ये क्या नाटक है। तब उसने लाइट बंद करो पहले,
यहाँ हमको मच्छर काट करके हाथ खराब किया, तुम मोबाइल चला रहे हो, तुम 3 दिन से यात्रा कर थके हुए हैं, तुम मुश्किल से 2 कौर भोजन किए हैं और तुम ये क्या नाटक है, तब मोबाइल बंद किया। नहीं, मेरा मेरा लक्ष्य से भटकना जी। है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये अवस्था क्यों और इस अवस्था का निदान क्या। जी, वो तो गुरुजी। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि शनि महादशा चले, 7.5 एक साथ चले तो लक्ष्मी छोड़ के भागती है, जी ये एक बेसिक बात है। जी लेकिन तुम जैसों से भी भाग जाए, तुम्हारे सामने मैं एग्जाम्पल बैठा हूँ, जी मैं भी शनि महादशा तुम्हारे जैसे गुजरा हूँ जी और मैं तो वहाँ से बहुत दूर आ चुका हूँ, जी मेरा तो नहीं हुआ, या मैं भी मांग रहा था रो रो के, नहीं ना, मेरा भी 7.5 हुआ होगा, मेरा भी शनि महादशा हुआ होगा। और मैं तुम्हें ये सूत्र दे रहा हूँ, सुन लो। एक नवरात्र में 13 चंडी पाठ। जी मेरा 2 गुरुजी एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष वाले बोल दिए कि देख शनि में शुक्र बेड़ा गर्द कर देगा। अमिताभ बच्चन को ऐसा हुआ, उसको ऐसा हुआ, हाँ, वो राज कपूर को ऐसा हुआ, और 2-4 एग्जाम्पल दिए। बोला देखो ये कंडीशन है। मैं पाराशर जी को भी देखा, भृगु जी को भी देखा, जैमिनी जी को भी देखा, और शुक्र, हाँ ऐसे सब उल्टाया। जी जी हर जगह में एक मीमांसा आखिरी में निकला जी। चंडी पाठ। लघु जातक भी देखा आपको, बृहद पराशर सब। तो छोड़ दो, अभी फोन उठाएंगे तो 9 दिन में 13 पाठ, 9 दिन में 13 पाठ, कोई नहीं, अकेले खुद घट स्थापना। ऐसे तो जिंदगी भर करते करते आ रहे थे, नहीं लेकिन भैया, वो तो परिवार में इस समय माता जी 13 पाठ में दौड़ाया। शनि में शुक्र अंतरदशा 3 साल, 4 नवरात्र, 4 किया 12 × 13, 12 धाम 120 और 12 36, 153, 100। तो रगड़ो ना, जी रगड़ो, जी यही अनुष्ठान करो, खाना पीना हम देते हैं। जी। और कुछ नहीं चाहिए, बस 2। हम तो उस समय आपसे गुरुजी फूट कर रोकर यही बोले थे, गुरुजी बस हमको 2 रोटी सुबह दे दीजिए, 2 रोटी शाम को दे दीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे बस। नहीं, 2 रोटी नहीं, चावल रोटी खाओ यार, 2 रोटी की क्या बात करते हो। हमने तो बस 2 रोटी तो अभी 100 कितना निकला, 156। 156 चंडी पाठ करो, ठीक। फिर देखते हैं तुम्हारा जीवन में धन का अवस्था कैसे नहीं होता है। हाँ आ जाओ, अंदर आ जाओ, नहीं बंद है गुरुजी। खोल दो। 1 मिनट आ रहा हूँ। जब चंडी पाठ करोगे जी सप्तशती का 156 पाठ करोगे जी तो वो दिन में 2 करो चाहे दिन में 1 करो, तो जो बन गया। अनुष्ठानिक रूप में करोगे, ठीक है, पैसा नहीं आए फिर हमसे बात करो, ठीक समझ में आ रहा है। जी और साथ में उसका हवन। ठीक। एक चंडी पाठ में घी कितना लगेगा? एक चंडी पाठ में घी लगेगा गुरुजी 1 किलो से 1.25 किलो मान लीजिए। ठीक है, तो 1 क्विंटल घी लगेगा। जी हाँ, 1.25 कुंटल मान। 1.25 क्विंटल। वो सौर धारा आदि सब हाँ, आदि भी तो ग्रह है ना, जैसे 9 ग्रह वटु भैरव के उससे होगा तो 1.25 कुंटल। 1.25 क्विंटल का घी लगेगा। 1 कुंटल 10 किलो मान लीजिए। मान लो, 1 कुंटल 10 किलो है ना। जी ठीक है, तो देखते हैं। साथ में उसके साथ जी रुद्राभिषेक। हाँ, गंगा भोलेनाथ तो हमारे यहाँ बैठे हुए बैठे हैं गुरुजी। बिल्वपत्र है, आपके घर में तो बेलपत्र का पेड़ पड़ा हुआ पेड़ है। पड़ा हुआ है। अजल धारा शिव प्रिय त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायतम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम कोटि कन्या महाधन। शुरू हो जाओ, उसमें शुरू हो जाओ। आइए आइए, एक तो चेयर ले आइए, वहाँ से होगा चेयर, नहीं तो वहाँ से ले आइए। हम प्रारंभ करते हैं गुरुजी। क्या चीज़ प्रारंभ करो? अभिषेक प्रारंभ करें। अभी? हाँ अभी कर नहीं, अभी नहीं, कल से। आज तो अभी अरे महाराज, कल से करते ये हैं। तुम लोग जितने बुड़बक पंडित लोगों का यही हालत होता है। जी किस दिन रुद्राभिषेक करोगे? शिवास देख लीजिए गुरुजी। तो बोलो, शिवास देख लीजिए। तो बोलो। अरे महाराज चेयर ले आइए, बैठिए यहाँ। हाँ शिवास लाइए, शिव पंचांग में शिवास देख लेते हैं। हाँ, तो देखो, आज तो निकालो। नहीं, अभी तो अभी एक बार होना भी। किस दिन किस तिथि में रुद्राभिषेक नहीं होगा
किस तिथि में होगा, प्रदोष या शिव भगवान कहाँ बैठे हैं, जी जी उसका मीमांसा निकालो। जी। और सावन का महीना देखो आ गया, जी आ गया। कितना दिन बाकी है? और ये शुक्ल पक्ष चल रहा है, चैत वैशाख सेठ जेठा सावन आषाढ़, आज दसवीं नवमी दसवीं लग गई, 4 दिन और बचा है। हाँ तो सावन प्रारंभ होने वाला है, तो सावन के पहले से दिन से प्रारंभ करेंगे। करो, ठीक है। हम देखते हैं तुम्हारे धन का कैसे कमी होता है। खाली धन ही नहीं, जी तुम्हारे कुंडली में एक भयंकर दुर्योग भी है, जिसके बारे में मैं इंगित किया और चुप रहा, जी नहीं बोल सकते उसको, जी तो उसका भी विनाश। ठीक है, जी। दरवाजा बंद कर दिए हैं, खुला है? हाँ बंद है। तो ये जो बोल रहे हो कि आपके ऊपर तंत्र का इफेक्ट हुआ, जी ये 7.5 के पहले चरण में मैक्सिमम लोगों को होता है, जी जिनके कुंडली में इस प्रकार के योग पड़े हों। जी ठीक है, शनि कहाँ बैठा है? सूर्य के साथ। किस घर में? मकर के घर में। मकर के घर। जी। चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा चंद्रमा बृहस्पति से द्वादश। अरे कुंभ में बैठा। कुंभ, हाँ कुंभ में कुंभ। तो किस योग में जन्म तुम्हारा? 7.5 के योग में जन्म है, शनि के। द्वादश शनि हो गया ना? जी 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 हैं? जी। कभी इसके बारे में नहीं सोचे हो? क्या होता है द्वादश शनि होने से? ज्योतिष हमारा विषय नहीं रहा तो। खाली कर्मकांड में बैठ गए। जी करो। इसको बोलते हैं अंधा कर्मकांडी पंडित। जी, बिना ज्योतिष के वेद, ज्योतिष तो नेत्र है गुरु जी, नेत्र नहीं रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं? अब समझ में आ रहा है क्यों फंसे हो? जी, नेत्र नहीं होने के कारण फंसे हैं। तुम दूसरे को पोंगा पंडित बोल रहे हो, बुलटी पंडित बोल रहे हो, खुद पलटो। जी क्योंकि उस पंडित को कोई अधिकार नहीं है अगर ज्योतिष ज्ञान नहीं जानता है। उस स्तर का नहीं है ना, उस स्तर का नहीं, मरोगे। हाँ। जैसे उछल कूद कर रहे हो ना कि रुद्राभिषेक ताड़ देंगे, और फिर जब पूछते हैं तो तभी बोलते हो कि हमको शिव भगवान कहाँ हैं बता दीजिए। हाँ सावन, हाँ सावन से शुरू करें जी, 4-5 दिन और बचा है। अब मीमांसा बताओ, जब हरिशयन का समय, चतुर्माह का समय, जी फिर कैसे पूजा पाठ यार? हाँ मीमांसा दो, भगवान सो जाएंगे तो फिर मीमांसा दो। इतना बड़ा PhD होल्डर पंडित हो। तो इसका ये है गुरुजी कि जैसे ईश्वर के जीवन में जब कभी दुख या संकट भी आता है तो संसार के लिए कल्याणकारी होता है। जैसे सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे, आज के डेट में कोई ऐसा पति नहीं कि पत्नी मर जाए और रोने लग जाए। पत्नी हमारे लोग शादी को बुला लेते हैं कि आओ सेवा करो, लेकिन ये देखने को मिला कि जहाँ जहाँ सौंदर्य लहरी में गुरुजी मैंने पढ़ा है, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि, मतलब बिना शक्ति के शिव स्फुरण भी नहीं, मतलब स्पंदन भी नहीं कर सकते। वो शक्ति है। और जहाँ जहाँ भगवान के आंसू गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, और जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने, जैसे काशी में विशालाक्षी। मेरे को तुम रुद्राभिषेक, ये रुद्राक्ष देने वाले थे, काला रुद्राक्ष क्या हुआ? वो है बैग में। तो क्या करो, पूजा करोगे? उसका दाना लाएंगे, लाओ। अरे बूढ़ पंडित, किसी को कोई भी ना, मैं समझ रहा हूँ आपके भाव भक्ति को नमन है, बढ़िया बात है। आप जो ये जो कह रहे हो कि मेरा बेचैनी है और सर ऐसा लगता है जी, और जादू टोना हुआ है, हाँ, तो आपका कुंडली को माता रानी के चरण में देख के मुझे दिख कुछ नहीं रहा है। नहीं तो मैं रेमेडी करवा देता। आप जैसे बोले ना कि हम खरीद लें, सामान खरीद लें, पूजा करवा दीजिए, तो वो जहाँ पर मुझे फोकस करना चाहिए, मैं 2 दिन से अर्जी डाल रहा हूँ लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा है, तो कौन सा कराएं? जब वहाँ से ऑर्डर नहीं मिले, आपसे पैसा लेके मैं क्या पूजा करूँगा? तो जो भी करते हैं ऊपर से ऑर्डर आना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं बोला कि ठंड रहो, थोड़ा सा ठहर जाओ, मुझे उत्तर मिल जाएगा तो फिर मैं आपका काम आगे बढ़ा दूंगा, है ना। क्योंकि देखो, ये जो जितने भी हमारे वैदिक
रेमेडी है ग्रहों के। देखो, एक तो योग था बोल के तो आए, ठीक है। दूसरा आए तो कराना है, कराने के लिए भी तो योग चाहिए। और आपका आते हुए ये काशी पंडित आके पहुंचा, है कि नहीं, तो लगा योग। अब कौन से रास्ता में चलना है इसका गाइड तो माता रानी देगी। तो क्या कराना है इसका अभी तक मतलब निर्धारित शक्ति बिंदु आदेश आज्ञा नहीं आया है, जिसके लिए मैं आपको रुकवा दिया। बोला अभी पैसा खर्चा मत करिए, वो दिख जाता है अंदर ना हम लोगों को, तो कि हाँ ये कर देने से ये रिजल्ट मिलेगा। एक तो हम लोग कुंडली देख के निकालते हैं, लेकिन वो सब अधूरा है। परिपूर्ण यह है कि उसका इच्छा होना चाहिए। जब वो इच्छा नहीं करे, हम 1000 पूजा करें उस तक नहीं पहुंचने वाले। कराती है वो, हम तो केवल निमित्त मात्र। इसलिए मैं आपको रुकवाया कि आप थोड़ा सा रुकिए और किस रास्ता पे चलना है वो दिशा मिल जाए तो फिर मैं आपका काम आगे बढ़ाऊंगा। और ऐसे आप हवन में जरूर भागी ले सकते हैं। इसमें कोई यहाँ पर मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण वैद्य वैश्य क्षत्रिय का कोई नहीं है। आदेश का पालन करना नहीं, वो तो ठीक है, वो लोग पंडित हैं, हम लोग सवेरे आए थे। हाँ सब तो वहाँ से करीब हाँ। 5 फीट दूर बैठे। वो सब मन में नहीं रखना है। सम्मान होना चाहिए। हाँ 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 हाँ। तो मेरा भाव ऐसा होता तो मैं आपको पास में नहीं बैठा था, ठीक है ना। तो मेरा ऐसा ना भाव था, ना है, ना रहेगा। और ये सब मन में इन लोगों के लेवल पे मत रखिए। ये लोग ऐसे करेंगे, इन कुत्ता का पूंछ नहीं सीधा कर सकते। ओके हाँ। और सरकार आपके लिए मैं अभी तक कोई काम स्टार्ट नहीं किया हूँ। जी मैं आज रात तक को भी कोशिश कर रहा हूँ। आज रात को मेरा पूजा होगा, अगर मुझे आदेश मिल जाएगा तो मैं फिर आपका काम आगे कराऊंगा, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा और धैर्य रखिए। हाँ, सारा कृपा माता रानी का है। मेरा आत्मा आपके पास भेजा। हाँ एकदम, आप जब आए हो इस विश्वास और भरोसा के साथ तो उसको निपटाइए, कोई चिंता का बात नहीं है। हर कोई जगह में जाने से कुछ दिन प्रॉब्लम रहता है, धीरे धीरे एडजस्ट होना होता है। नहीं, अगर आप तो जाने का हड़बड़ी है तो बोलिए, तुरंत करवा के छोड़ूंगा, ठीक है। उत्तर दिशा नाग में या तक्षक में अगर आपका मुख्य द्वार है तो सामने वाला आदमी इमीडिएट अटैक ले सकता है। मेन गेट से थोड़ा बगल में रखें, बाहरी गेट और ये ऊपर में, इसके आगे ये करना है गुरुजी। अभी हवन बाकी है। हवन बाकी है तो हवन करोगे, फिर माता रानी को विदा करोगे। तो विदा आपके बिना कैसे होगा? वो करता है ना। अच्छा वो बैठ, ठीक तो अभी सुबह सामान्य हवन करके शाम को, ठीक है। तो अभी मेरा प्रश्न का मीमांसा मिला या नहीं मिला? मिल गया गुरुजी, मिल गया मिल गया। तो ये शनि स्वगृही जी और मकर का जी चंद्रमा से द्वादश, जी थोड़ा सा बच गया वाला। चंद्रमा से द्वादश, जी शनि 7.5 का जन्म, जी और अगर उसको इतना काउंटर वेट नहीं दोगे जी तो कभी भी जिंदगी में रिटर्न का आशा नहीं करना। जी जितने लोगों को भी मैं देखा हूँ, जी अगर चंद्रमा से द्वादश में शनि बैठा जी और अगर 25वां नक्षत्र तक चला या आगे पीछे हुआ, जी फिर तुम्हारे जैसे हालत कर देगा। सब है, कुछ नहीं है। सही है ना? सही है। 2% मात्रा যেটা বসা हाँ? 2% মাত্রা আছে এটি কি सरी गले काम ओव्हर ना। माता रानी को के डाकी वर्तमान आपका जो परिस्थिति है, इतना दूर से उत्तर काशी से यहाँ पर पधारे हो, जी
तो विश्वेश्वर से वैद्यनाथ के पास। हाँ, विश्वनाथ से जगन्नाथ के पास। विश्वनाथ से जगन्नाथ के पास बताए हो। तो दोनों एक ही है। सबसे पहला देखो बेटा, ऐसा है ना पंडित, जी जी पंडिताई तो बहुत किए, पढ़ाई तो बहुत किए, थप्पड़ नहीं खाए। ठीक है, रगड़ कोई नहीं दिया है, और मेरे यहाँ रगड़ मिलता है जी हैवी। देख रहे हो चुनाव मार रहे हैं आके, ठीक है। तो ये रगड़ चाहिए। नहीं नहीं, हमको माता जी ने आशीर्वाद दिया है। हाँ, हमारी गुरु माता ने आशीर्वाद दिया है कि सुखी रहो, आयुष्मान ऐसा। नहीं सुनो, जो गुरु शिष्य को सुख दे दे जी उससे बड़ा वैरी कोई नहीं है। जी जो गुरु शिष्य को सुख दे दे, जी आराम दे दे, जी उससे गुरु को छोड़ के भागना चाहिए। दुख देने के लिए गुरु बनता है। जब तक एक जंगल में आग लगा है, अब पानी में तो नहीं बुझा सकते, तो क्या करना पड़ेगा? आग से आग को बुझाया। आग से आग। ऐसे ही गुरु के घर में कोई सुख पाने के लिए नहीं आता है। अगर गुरु मान रहे हो, हालांकि हम किसी को चेला नहीं मानते हैं, ठीक है, तो वो रगड़ चाहिए, और अगर रगड़ हो तभी पक्का बनोगे, नहीं तो ऐसे ही मंत्र करते करते जिंदगी भर भीख मांगते मांगते फिरोगे। तो ये जो कुंडली के डिटेल्स, प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स, एक बिंदु में अगर पूछा जाए क्या बोल रहे हैं, ये जो कुंडली है जी क्या बोल रहा है, उस प्रश्न का उत्तर को अगर ढूंढोगे जी और इसका मीमांसा में चलोगे, तो जिंदगी का ये रगड़ आवश्यकता है। अगर रगड़ सकते हो तो इसको भेद लोगे। जी। देखो मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, जी जो स्पेशलिटी, मैं कई बार इसको वीडियो में बोला हूँ, 7.5 के दौरान शनि बाबा आपको क्या करने, क्या बोलने, क्या करवाने आते हैं। बोलते हैं कि तेरा जो पेंडिंग कर्म है उसको खत्म कर, और इसीलिए पंडित के घर में जन्म दे दिए। क्या उनको ठाकुर हो, रेडी हो गया, मैं नहाने जा रहा हूँ। हाँ, तो ये काम बाकी है, इसे कर, और नहीं करेगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो शनि को तुम जैसे पंडित के अच्छे घर में बैठाना चाहिए था, जी लॉस हाउस में बैठा दिया। सूर्य को भी लग्नेश को भी लाके लॉस हाउस में बैठा दिया, तो दोष लगा दिया। ऐसे दोष को काटना सहज है, असहज है। तो उसके लिए कितना मार चाहिए? उसके लिए तो आपने बहुत पहले कहा था गुरुजी कि यदि 1 कुंटल का पाप है और 100 ग्राम का पुण्य होगा तो क्या होने वाला? नहीं होगा ना, उसके 1.5 कुंटल का पुण्य चाहिए। जी तो करो, उसके लिए तैयारी हो जाओ। तो अभी बैठ के उसका लिस्ट बनाओ, ठीक है, क्या क्या चाहिए, कौन, हर एक बिंदु, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। जी सादा पेपर लो, पेन लो, लिखना चालू करो। जी चंडी पाठ के लिए, रुद्राभिषेक के लिए, हवन के लिए, जी उसमें क्या एफर्ट किया जा सकता है उसको निकालना है। जी और उसी हिसाब में प्रिपरेशन, हड़बड़ी नहीं। मैं इतना देर से तुम्हें देख रहा हूँ पंडित, हड़बड़ा रहे हो बहुत, जी। और पंडिताई हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। कई वर्षों बाद आया हूँ, भावुकता है थोड़ी सी। ना ना, भावुकता ठीक है। 3 साल हो गया। नहीं, तुमसे बात करने का टाइम में भी मैं 3 साल से देख रहा हूँ, जी ठीक है ना। जी भावुकता है, इसको मानता हूँ, जी मेरे अंदर भी तो भावुकता है, हाँ है। लेकिन मैं तो स्थिर हूँ, है कि नहीं। तो क्या तुम्हारे आने में मुझे प्रसन्नता नहीं है? नहीं, बहुत मुझे हमसे अधिक खुशी है गुरुजी आप। मैं ईमानदारी से, अगर मैं संध्या वेला है कह रहा हूँ, जी। मेरा तो इंतजार था तुम्हारे आना, जी गुरुजी। लेकिन हम बाहर से बड़े पत्थर दिल हैं, है कि नहीं, ठोक पीट देते हैं, जी अंदर का नहीं दिखाते हैं किसी, लेकिन हम बहुत प्रसन्न हैं आए हो। तो यहाँ ये एक फर्नेस है, जी और फर्नेस मतलब गैरेज है। गैरेज समझते हो? जी, जहाँ मरम्मत होती है। मरम्मत। यहाँ बोलोगे हम तो ऋषिकेश में मार्बल मोजाइक एकदम बढ़िया इंटीरियर डेकोरेशन में रहते हैं,
वो बड़ा शोरूम है, यहाँ मच्छर मिलेगा, मच्छर मिलेगा यहाँ, मच्छर मिलेगा, सांप मिलेगा। मच्छर मिलेगा। और जंगल में तो लेके जाएंगे। कल इलेक्ट्रॉनिक निकला था नाग देवता, अरे राम। रात को 12 बजे फोन आया, बोले क्या करो, चलो मंत्र करते हैं, निकालो उसको। मंत्र कर दिए, बात करोगे तो देखना, मंत्र कर दिए, फिर साहब महाराज अपने अपने रास्ता निकल गए। नमः सर पे। ठीक है। हाँ यही रगड़ जो है ना, हाँ। आप सुन के हमको बहुत आनंद आया। आओ चलो, एक हाँ मिला कोई, हाँ एक हाँ, अनदर नथिंग। ठीक बात है। चलो माता रानी का कृपा है। तो उसकी सूची तैयार कर लेते हैं। सूची तैयार करो जी और काम आगे बढ़ाना है। जी और उसके बाद फिर आगे आगे देखो, फिक्स नहीं है जी या संकल्प भी नहीं है जी कि 150 खत्म करेंगे या रुद्राभिषेक 150 करेंगे, ऐसा संकल्प नहीं है। 156 बजे। हाँ जी। 156 संकल्प नहीं है, जी कर्म करना है। बाकी वो कहाँ तक लेके जाए देखो। अभी गुप्त नवरात्र का जिस दिन पहला प्रारंभ किए, जी मैं भी बौखला रहा था, जी। कैसे होगा क्या होगा। माता रानी तो आदेश कर दी, माता रानी पैसा भी भेज दी, लो जी काम करो। जी घर बैठे थे तो कौन कौन भेज दिया पैसा, मेरे को भी हिसाब नहीं है। जी चलो शुरू करो। जी फिर थोड़ा सा पैसा इधर उधर शॉर्टेज पड़ने लगा। जी और फिर कैसे कैसे करके माँ काम निकाल के आगे बढ़ गई जी कि देखो आज समापन की ओर पहुंच गए। हाँ तो माँ बैठी तो ये महाराज पहुंचे। जी मैं इनको भी अवॉइड कर रहा था, मत आओ, जाओ होटल में रहो, यहाँ मत आओ, जी बोल रहा था। देखो माँ खींच के ले आई, तुम्हें माँ खींच के ले आई। हाँ अब ले आई तो तुम समझो हम क्या करें, हम क्या करें। कल तो गुरुजी बहुत अंदर की बात बता। जैसी नजर आए ना, हाँ हम एकदम ना हाँ जाऊंगा। हाँ गुप्त नवरात्र में हमने कभी जानकारी नहीं। पंडित जी बोले थे आज से आरंभ है, वो आराम बोले हम बढ़िया किसी का बात नहीं माना, बढ़िया। निकल गए। निकल गए तो तो कौन लाया, माई माई लाई है तो माई समझे। मित्र, हाँ एक मित्र बोले आ जाइए मेरे पास, कम से कम बहुत दिन से बुला रहे थे, हाँ। लेकिन हम समय नहीं जी। नहीं जी हम नहीं कर रहे हैं। जी ठीक। मैं ना जब रात को माँ के पास बैठने चला जाता हूँ, जी फिर मैं कुछ नहीं करता। तुम्हारे गुरु माँ को पूछना, मैं माला लेके तो अंदर जाता हूँ, जी लेकिन आऊँगा कब इसका गारंटी नहीं। नहीं, वो तो पता है उनको, बताया था महात्मा। और मेरे को इसलिए बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, जी। बोले पंडित जी कब उठेंगे, कब निकलेंगे। बोला ये गारंटी नहीं जानते, घुसे हैं ये जानते हैं, नहीं, माता जी ने हमको ये बताया था, है ना। निकलने का भी बताया था एक तो बार। तुम कौन हो रे चुतिया पंडित कि मैं क्या करूंगा और नहीं करूंगा ये निर्णय लेने वाला। ठीक। नहीं इसे ये जो कह रहे हो कि हम 2 पाठ कर लेंगे नहीं, वो करा देंगे मतलब। तो उसके इंतजार में रहो, उसका इंतजार में रहो कि वो क्या कराएगी। नहीं कराएगी तो 2 लात मार के भगा भी देगी। जी बिल्कुल गुरुजी, समझ में आ रहा है। बिल्कुल। तो वो निर्णय उसके हाथ में छोड़ दो। देखो मैं क्या बोला एग्जाम्पल, मैं गुप्त नवरात्र के लिए कोई संकल्प नहीं किया, जी लेकिन मेरा तो अपना तो करना था। लेकिन उसी समय कुछ यजमान जुटे कि पंडित जी ये लो पैसा हमारे लिए करा दो। जैसे तुम बोले कि आप हमारे लिए पूजा वहां से कराए और वहां हम ठीक हो गए, नहीं वो और फिर हमें पैसा भी मिलने लगा। नहीं वो सही है। ऐसे जो लोग मेरे से एक्सपीरियंस्ड हैं, नहीं, वो जो सत्य को झुटला नहीं, सूर्य का प्रकाश कोई दबा नहीं सकता गुरुजी। तो ऐसे जो लोगों के लिए किया था उनको फायदा मिला है। वो लोग जबरदस्ती, जिसके पास जो क्षमता था, क्योंकि हम हाँ। किसी को मांगते नहीं, नहीं, कभी नहीं। हम केवल अपना फीस मांगते हैं। भाई देखो हम समय दिए हैं, समय का पैसा नहीं छोड़ेंगे, नहीं बिल्कुल। क्योंकि मेरा समय कीमत बहुत है। गांधी जी बहुत लाठी खाए हैं देश के। हाँ क्योंकि इस समय में तो मैं अभी ध्यान किया होता, जी नहीं तो योग किया होता, नहीं तो 10 वीडियो बनाता तो जिंदगी भर कमाता। हम तुम्हें कहीं समय बेच दे यार, मेरा समय है, ठीक है। जी तो ये मेरा भाव है, ऐसा नहीं। जी जी नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि कोशिश शरणापन्न और शरणागति के साथ करना, जी फिर वो क्या कराएगी वो समझे, जी वो जैसे ले ले। देखो ये बेचारा का 3 दिन से लटका हुआ हूँ, मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा है तो नहीं कर रहा हूँ। जी बोल रहे, कल मेरे को बोल रहे थे हम खरीद के ले आए, बोला मत खरीदो, पैसा दे दो, बोला मत दो, रुको, दिख जाए फिर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए शुरू तो करते हैं। जी और
कल अगर संभावना हो तो कल एक लिस्ट बना लो, आज ही लेकिन कब कौन से लग्न और कौन से नक्षत्र से शुरू करेंगे ये चिंतनीय विषय है। मेरे लिए चिंता किस बात का, समय का। जैसे उनका काम रुकवाया, जब कल बोले मतलब ना, कल तुम राशिफल देख लो, डिस्ट्रक्टिव नक्षत्र था, जी तो कैसे स्टार्ट करवाना है, इनका काम नहीं देगा। आज देखा लेकिन उनके नक्षत्र से ये नक्षत्र सुइटेबल नहीं दे रहा है। आज का भी राशिफल देखो, कल हमने खुद इनको मना किया, हमने कहा आपको पूजाओं का आप संकल्प क्यों बोल रहे हैं, इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा आप कल तो नहीं कराया। संकल्प कर रहे थे, आज करा सकते थे, फिर आज भी हमने इनको आज टोका भी, बीच में। हाँ, कि नहीं है, हमने नहीं है। कल भी और आज भी पूछिए, सामने बोल रहा हूँ गुरु जी, तो- ये बार बार संकल्प का उच्चारण क्या कर रहे हैं आप। नहीं, वो तो ठीक है, वो बच्चा है। जी। देखो इनके अंदर एक बालपना है, जी ये कुछ भी करे इनको कोई दोष नहीं लगेगा, जी ठीक है। जी वो बालकत्व तो इनके अंदर मतलब हो सकता है पूर्व जन्म से मिला जी हो सकता है इस जन्म में साधना करते करते मिल गया है, जी उनका कुंडली में ये बड़ा योग है, जी तो वो कर रहे हैं, करने दो उनको, रोको टोको मत। जी। वो आए हैं, मैं नहीं रोक रहा हूँ, जी ठीक है। नहीं तो मेरे यहाँ खैनी खा के घुसे तो हम पिट ठोक देते हैं, जी ठीक है। मेरा बाप भी पान खा के नहीं घुसता है, जी ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, आप रुचि भोजन और रूपी श्रृंगार। हाँ, तो इसलिए अब इस उम्र में इनको बोले कि चलो सावधान, विश्राम, बाएं मोड़ दाएं मोड़, तो उनको उनके जिंदगी आनंद में रहने दो। जब आए हैं जी। आनंद में रहने दो, ये खूब आनंद दिलाते हैं, कुछ ही बड़ा प्रसन्न क्यों हो। वो जो भी कर रहे हैं। लेकिन जब साधना फैक्टर पे आएगा तो उस समय थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तो हम होते हैं। जी जी तो यहाँ पर ले दे के सारा विषय बिंदु इतना ही है कि समर्पित भाव से जब आप काम करते हो जी तभी जाके काम होता है। और ना हम करता हमें भोक्ता न भोक्ता हरिर करता। हरि का चिंता मम जीवने यदि हरिर विश्वम भरोगी यते। हाँ, तो जब उसका काम है, वो अगर योग लगा रहा है और ये हो रहा है, हाँ, हमें केवल धैर्य सहित इंतजार करना और अपेक्षा करना और प्रार्थना, पुरुषार्थ, जी प्रार्थना में प्रतीक्षा। जी लड़की पटाना जो है, कभी पटाए हो लड़की? नहीं पटाए तो नहीं समझ पाओगे। हाँ लड़की पटाना जो है, माता रानी को खुश करना भी वही है। जी अधैर्य हो गए इस लाइन में फेल्योर है। अधैर्य नहीं होना है। बोले कि गुरुजी जल्दी जल्दी कहाँ से आ जाएंगे, तुम्हारा योग जब है तभी आ जाएंगे, है कि नहीं? और जब उसका आदेश आ जाए, गुरु माँ इस बात को जानते हैं। रेडी, चलिए चलो चलिए। शुरू हो जाओ। और माता रानी को भोग वोग लगा के हवन हवन खा के, मीठा लाए हैं, कुछ फल मीठा लाए हैं? कुछ तो मेरे को गुरुजी मना किए थे। अरे जो है कहाँ गया सब, पंचमेवा जो है सब खत्म कर दिए, हवन दे दिए, हवन में डाल दिए। किसमें? पंचमेवा